ऐसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लाम में BLLB के लिए जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज हम इस वीडियो में BLLB का क्वेश्चन पेपर 23 में जो पूछा गया उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक होपफुली या उससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भी डिस्कस कर लेंगे विद सोल्यूशन के साथ। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट के ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ से है और यहाँ से हम अब स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 अपलोड कर रखा है, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना वीडियो हिस्ट्री में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हालांकि इससे पहले की वीडियो मैंने बनाया था उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत भी हुए थे, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। अगर इसमें भी होता तो आप खुद करेक्ट कर, बट मैं कोशिश में हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। अगर आप हमसे पूछेंगे सर कि आपका सोर्सेस क्या है, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स मैंने गूगल से हेल्प लेके लिया है, क्योंकि अभी इंस्टेंट आंसर निकालना गूगल का ही हेल्प ले जा सकता है, बाकी वो बात की चीज़ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहे विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी, बैटरी में कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होते हैं, केमिकल एनर्जी होते हैं। खैर हु लेड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917, यानी 1917 में जो है बोल्शेविक रेवोल्यूशन को किसने लीड किया था। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे व्लादिमीर लेनिन। अगला क्वेश्चन करें, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज़ माउंट एवरेस्ट, तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है इसमें। करेक्ट आंसर जो होंगे वो बी होंगे, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, वो है स्किन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाईएस्ट माउंटेन अफ्रीका, अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट किलिमंजारो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच कंट्री इज नॉन एज रेनबो नेशन, इनमें से किस कंट्री को रेनबो नेशन के नाम से जानते हैं, साउथ अफ्रीका को। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, चैट जनरेटर प्री ट्रेन ट्रांसफर करके इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइट इन्फेक्शन इन द बॉडी, इनमें यानी कि इसमें से कौन सा फाइट है जो इन्फेक्शन बॉडी को इन्फेक्शन पैदा करता है। तो 58 का करेक्ट आंसर होगा WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस इज़ कॉमनली यूज इन अनेस्थेसिया, अनेस्थेसिया में कौन सा गैस नॉर्मली यूज होते हैं, नाइट्रोक्स ऑक्साइड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, The World Economic Outlook is one of the major report of project the economic growth of a country or countries. This report is the work of basically IMF का है। Next question, कंजेर घाटी नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन, ये बेसिकली आपका छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जैसे मैंने ऑलरेडी अभी 61 देखा था, तो अब हम आ रहे हैं 62 पे। अब 62 ये कह रहा है, देखिए, विच वाज द ट्रैवल मूवमेंट अकर्ड आउटसाइड बिहार, ये चौरी चौरा है जो कि उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ मुंदास इन 1899 टू 1900। इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज़ बी होंगे, 63 का। एक सेकंड में फिर से करेक्ट कर लेता हूँ, 63 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 9030 इज़ द हेल्पलाइन नंबर रिलेटेड टू विच, यानी 1930 किसका हेल्पलाइन नंबर है। 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, साइबर क्राइम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके जो करेक्ट आंसर होंगे 65 का, वो मेरे हिसाब से जस्टिस मंजुला कैलोर करके हैं, ये हाई कोर्ट के जज थे। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं, द मिल्की वे इज क्लासीफाइड एज, 66 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, स्पायरल गैलेक्सी, मिल्की वे। हाँ, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज रिलीज्ड बाय, 67 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, विच स्टेट्स सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द 4th हेल्थ इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग। इसके जो करेक्ट आंसर होंगे 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, केरला, हेल्थ को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 69 पे। अब 69 कह रहा है, द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज डिटरमाइंड इट, ये वैल्यू ऑफ गोल्ड जो है बेसिकली लंदन में डिटरमाइन होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे, विच इज़ द ओल्डेस्ट कोड ऑफ लॉ इन इंडिया, ओल्डेस्ट कोड जो है वो मनुस्मृति, आपने सुना ही होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिए। कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिपीलिंग ऑफ लॉ इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू इनेक्ट एज वेल एज रिपील एनी लॉज, फॉर रिपील पावर ऑफ पार्लियामेंट इज़ द सेम एज इनेक्टिंग लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ए लॉ कैन नॉट बी रिपील्ड बाई द प्रोमोटर। तो 71 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे बी होगा, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पहले लीगल प्रिंसिपल आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ फैक्चुअल डेटा हैं, अब आपको इसी में से बताना होगा। तो 70 पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, सिंपल यही आपका क्वेश्चन है, इसी में से कौन सा करेक्ट आंसर आपको बताना है। 72 का जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपका ऑप्शन डी होगा, जिसमें अभी हमें एश्योर नहीं, वो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं 73 देख लीजिए, 0 आवर इज इन पार्लियामेंट, 0 आवर के बारे में पूछा जा रहा है।
73 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। पैक्टा सुंटा सर्वांदा मीन्स, तो 74 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का एक्स रुपी कॉस नॉन और टी, ये थोड़ा सा लीगल का सवाल है ये। 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पे इलीगल एक्ट रिजल्ट इन डैमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लीगल में थोड़ा मैं उतना श्योर नहीं, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, मैं ही कर सकता हूँ यहाँ पे। द इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज़ टू पे द मनी बिकॉज दे सेड दैट द फॉरेस्ट फायर। ऑफ कोर्स ये जो है एन एक्ट ऑफ गॉड है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू मेडिएटर आस्क द टू साइड इन द डिस्प्यूट टू मेक डैश एफर्ट टू सोल्व द डिस्प्यूट। इसके करेक्ट आंसर होंगे डिटरमाइंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 78 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू इस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंसिडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 78 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा आर्टिकल 30। अब यहाँ पे देखिए रेफरेंस पूछ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑटोनोमस, और ये बात सही है। अलग बात है लोग इस पर सवाल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर इलेक्शन टू द पंचायत, ये बिल्कुल गलत है। तो यानी कि आपका जो फर्स्ट जो है वो 79 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेज। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में दोनों फ़र्क है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी के साथ साथ एमएलए, स्टेट एमएलए और यूटी का और स्टेट का सब पार्टिसिपेट करते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ राज्यसभा का मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही पूछ रहा है, कह रहा है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वीपी डज नॉट इंक्लूड नॉमिनेटेड मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा। ऐसा नहीं है, तो गलत है ये। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वीपी इंक्लूड मेंबर ऑफ लोक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी ये सही, ये नहीं, ये गलत है क्योंकि सिर्फ राज्यसभा के पार्टिसिपेट करते हैं। तो यानी कि ये दोनों जो है ना ही ए सही और ना ही फर्स्ट, दोनों में मतलब डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 81 पे। 81 जो है यहाँ पे 8 शेड्यूल से रेफरेंस लेकर पूछा जा रहा है और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है। तो 81 का करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा। अब आते हैं 82 का। 82 में आपको शेड्यूल पढ़ना होगा। 82 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे सेकंड जो है वो सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर इम्पीचमेंट पूछ रहा है, डील विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट को लेकर। तो 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, आर्टिकल 61। अब आते हैं 84 पे। ये एक प्रिंसिपल बेस्ड है, इसको आप खुद देख लीजिएगा। अगर आने वाले टाइम में करेक्ट आंसर हुआ या उस टाइप से तो मैं आपको डिटेल वीडियो अपलोड कर दूँगा। 85 पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे नेशनल एंथेम वाज अडॉप्टेड बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब अडॉप्ट किया गया था। 85 का करेक्ट आंसर 24 जनवरी 1950। प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू फीमेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 शैल बी हेल्ड। 86 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका डी होगा, टू बी हर कंटीजेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ले टू पार्लियामेंट टू एनेक्ट द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1987। 87 का करेक्ट आंसर यहाँ पे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहब बानो बेगम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 88 पे। यहाँ पे बोल रहा है फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ वाज। तो 88 का यहाँ पे वो जो होंगे वो सी होंगे। अगले क्वेश्चन पे कर द लॉ रिलेटेड टू प्रिजनर ऑफ वार हैज़ बिन कोडिफाइड बाई। 89 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, नन ऑफ द अबव। एक बार आप देख लीजिएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे मुस्लिम रिलीजियस फाउंडेशन आर नोन एज। तो 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दीन होगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा है विच इज़ द वन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू हैज़ ऑल्सो बिन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसमें से जो आपसे पूछा जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह बने हैं। अगले क्वेश्चन पे इनको हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था, इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, अब देख लीजिएगा। वैसे हमारे सबसे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह होंगे। 92 का जो है 92 का मैंने ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पे, एक सेकंड में यहाँ पे आपको। चलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इस आगे का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में अभी जो हम ऐसे 1 से लेकर के 51 से लेकर 90 तक ही रखते हैं, और 91 से लेकर 150 तक आपको रात तक अपलोड हो जाएगा। आप परेशान नहीं होइएगा, पूरे डिटेल वीडियो अपलोड हो जाएगा। जो भी एक दो अगर इनकरेक्ट हो तो उसको भी हम करेक्ट कर लेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिएगा। आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड एंगल चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अब आपका इंतजार होगा रिजल्ट्स को लेकर। कट ऑफ की वीडियो मैंने बना दिया है, जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं वो आपको कमेंट करिए। थैंक यू।